कैसा और क्यों? अगर मंत्र का प्रभाव न हो तो क्या करे? सांसारिक लोगों को इस समय ऊर्जा, एनर्जी, आंतरिक शक्ति और सम होने की बहुत जरूरत है। परम शिव भक्त चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय लाखों साल पहले ही ये बात जान गए थे। इसीलिए तन, मन, अंतर्मन की शुद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती की रचना कर गए। साथ ही एकाक्षर ओम शंभुतेजसे नमः शिवाय मंत्र जपने का निर्देश भी दिया। यह मंत्र किलित नहीं है और न इसका कोई शाप, उद्धार या विनियोग नहीं करना पड़ता। इसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। कोई भी बंधन नहीं है। मात्र 11 माह में 11 लाख बार जप कर इसे सिद्ध किया जा सकता है। और क्या भगवान का कर्ज चुकाए बिना सफलता संभव नहीं है? अंत में इतना अवश्य ख्याल रखें कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्व के हम के जन्मों से कर्जदार हैं। ये सब मुफ्त में शिव कृपा से मिलते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए शंभू की भक्ति, ध्यान, जाप जरूरी है। शेष आपकी मर्जी। हर 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 महादेव। सीधे शब्दों में कहें तो जिंदगी की गंदगी हटाने, मिटाने के लिए शिव की बंदगी जरूरी है। ओम शंभुतेजसे नमः शिवाय के निरंतर जाप से अंदरूनी शक्ति का संचार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हीन भावना मिटेगी, डिप्रेशन दूर होगा, चेहरे पर तेज आएगा, पंच तत्वों की शुद्धि होगी, जिससे हमारा तन, मन और अंतर्मन चलायमान है। एक बात याद रखें, बिना शिव के जिंदगी में बदलाव और भाग्योदय नहीं होगा। देह की गंदगी साफ नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। फिलहाल स्वार्थवश जो पकड़ रखे हैं वे भी शिव की शरण में रहते हैं। शिव को साधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए, यही सच्चाई है। बुजुर्गों और सप्तऋषियों का निर्देश है। शिव ही मानव मस्तिष्क का मालिक है। स्वास्थ्य के मालिक भी स्वयं शिव कल्याणेश्वर ही है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप शिव को प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। धन के दाता भी दातेश्वर महादेव ही है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अगर भोलेनाथ साथ हैं, तो जिंदगी खुशहाल, अन्यथा फतेहाल बन जाती है। दुनिया के सभी मालामाल मनुष्य महादेव और महाकाल के ही भक्त हैं। यही काल यानी मृत्यु और काल अर्थात अच्छे बुरे समय के कलाकार हैं। शिव को कालेश्वर इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि काल की कल बहती धारा इन्हीं से गुजरती है। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख में परिवर्तन शिव ही कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा है, शिव ही विधाता, शिव ही विधान, शिव ही ज्ञानी, शिव ही ज्ञान। 18 पुराण, 239 उपनिषद, 4 वेद, 16 भाष्य, सभी संहिताएं शिव की स्तुति से भरी पड़ी हैं। और कुछ बात करते हैं मंत्र जाप के बारे में। मंत्र जाप के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम करता है। जिन लोगों को किसी विशेष मंत्र से फायदा होता नहीं दिखता, वो मंत्र बदल देते हैं या फिर उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं या फिर फालतू के कर्मकांडों में लग जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा फिर खाली हाथ रहते हैं और मंत्र पद्धति में ही दोष निकालने लग जाते हैं। जिन्हें मनोविज्ञान का जरा भी ज्ञान है, वो जानते हैं कि मन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मन जिस प्रकार के विचार लाता है, शरीर पर वैसे परिणाम थोड़े ही दिनों में दिखने लग जाते हैं। इंद्रियों में मन को सर्वाधिक चंचल माना गया है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसकी गति को रोक पाना संभव नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप साइकिल चला रहे हो और अचानक से उसे रोक दे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस तभी आएगा जब तक साइकिल चलती रहेगी। मन को बैलेंस रखने के लिए उसे गति देना जरूरी है। वो रुक नहीं सकता, वो गतिशून्य नहीं हो सकता। मन को कहीं व्यस्त करना बहुत जरूरी है। यहीं पर मंत्र जाप की महिमा प्रभावी होती है। मंत्र जाप मन की गति को सही दिशा में मोड़ देते हैं, जिसका असर यह होता है कि मंत्र साधक का शरीर न सिर्फ भावना के अनुरूप ढलने लग जाता है, पर उसकी आत्मिक उन्नति भी संभव हो पाती है। लोग सोचते हैं कि पैसे, ऐशो आराम की चीजों से ही यह जिंदगी सफल है। यदि ऐसा सचमुच में होता तो हिमालय की गुफा में साधना करने वाले योगी सबसे अधिक दुखी दिखाई पड़ते, पर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता कहाँ है? यह इस बात का प्रमाण है कि मन ही वो तत्व है जो हमें संपन्नता में दुख और गरीबी में संपन्न होने का एहसास कराता है। शायद यही कारण है कि साधन सुविधाओं की भरमार के बावजूद दुख दर्द ही दिखाई पड़ते हैं। मंत्र जाप आपको आध्यात्मिक रूप से संपन्न बना देते हैं, जिससे हमें व्यवहारिक जीवन में हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहती है। मैंने यहाँ सोशल मीडिया पर भी देखा है, जिसमें कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्हें सुंदरकांड के पाठ ने
या महामृत्युंजय मंत्र के पाठ ने दुखों के दलदल से बाहर निकाला। नियम और संयम से किए गए मंत्र जाप हमारे शरीर में ऐसे वाइब्रेशंस पैदा कर देते हैं जिनसे हमारे सारे दुख भूलने लग जाते हैं। मंत्र जाप नहीं हो पाता, क्या करे? मंत्र जाप के लिए पहले मन को साधना पड़ेगा। जब शेर जैसे हिंसक और हाथी जैसे विशाल जंगली जानवर को पालतू बनाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि चंचल मन को अभ्यास द्वारा नियमित नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वर्षों से पिंजरे में बंद पक्षी का दरवाजा खोल देने पर भी वो उसी पिंजरे में रहना पसंद करता है। उसे कैद में ही आनंद अनुभव करने की आदत लग गई होती है। हम सब पक्षी ही तो है जो अपनी खुद की बनाई कैद से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो सच्चे साधक होते हैं वो मंत्र जाप द्वारा अपने मन को ऐसा बना लेते हैं कि अच्छाई बुराई से उन्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अभ्यास द्वारा वो अपने मन को साधना जान जाते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई जेल से आजाद हो जाते हैं। जो मंत्र जाप के विज्ञान को जानते हैं वो उस किसान की तरह होते हैं जो बीज बोने और फसल पकने का उत्साहपूर्वक इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जो उतावले होते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें मंत्र जाप से फायदा नहीं पहुंच रहा, वो छोटे छोटे गड्ढे खोदकर पानी न निकलने पर स्थान परिवर्तित करने की नादानी करते रहते हैं।